नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन का मतलब ही है आगे बढ़ना। ये तो है कि लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स हैं, स्पेशली फॉर लेडीज। घर संभालना, बच्चे संभालना, बाहर का काम भी करना। फिर भी ये सब के साथ ये हर्डल्स को ओवरकम करके और आगे जाना, ये भी हमारा ही काम है। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि भगवान ने ना फीमेल को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना मल्टीटास्किंग कैपेसिटी हमारा है, हम तो आराम से कर सकते हैं। और एज एक फैक्टर है, डेफिनेटली फिजिकली मेंटली हम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, पर ये सब के बावजूद आगे चलना बहुत जरूरी है। और आपका जो पैशन है, जो आपका मन का इच्छा है, उसको फुलफिल करना ये हमारा काम है। अगर हम चाहते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं और इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप सब जानते हो मेरी फ्रेंड जॉली को, मैं काफी बार उसका क्रिएटिविटी में आप लोगों के साथ शेयर किया। तो जॉली मेरी एक ऐसे फ्रेंड है ना, जो ये मेरे चैनल के बारे में बहुत सीरियसली सोचती है और उसको लगता है कि किस तरह से मैं मौली का हेल्प करूं, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। बिकॉज मैं, जॉली, हम एंड डेफिनेटली और भी बहुत लोग होंगे, हम लोग ना नारी के बारे में बहुत सोचते हैं और हम चाहते हैं हर एक लेडी अपना आइडेंटिटी बनाए, अपना जीवन अपने हिसाब से बिताए और आगे बढ़े। तो उन्होंने, उनकी दोस्त जिनको मैं भी जानती हूँ, रूमाती, उन्होंने कहा कि मौली मैं उनसे बात कर रही थी तो मैंने वीडियो किया, तो एक बार देख ले, इतना इंस्पायर्ड है उनका वीडियो। तो मैंने तो ऑलरेडी आई एम इंस्पायर्ड, तो मैं सोच रही थी कि उनका ये वीडियो मैं आप सबको भी दिखाऊं ताकि आप भी इंस्पायर्ड हो जाए और अपना जीवन अपने हिसाब से बिताए। तो चलिए देखते हैं कैसे बात करते हैं रूमादी। आज मैं आप लोगों के साथ रुमादी के साथ परिचित कराएंगे। रुमादी अपने लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं। सभी समय परिवार साथ थे ऐसा नहीं थी, उनको एडजस्ट करके करना पड़ा। ये भी बहुत स्ट्रगल करके भी वो बहुत कुछ किए। तो उनका स्ट्रगल, उनकी बात हम लोग सुनेंगे। चलिए, आपका चाइल्डहुड कैसे थी वही ऐसे शुरू। पहले तो तुमको बहुत बहुत मुबारक इस सुযোগ देने के लिए। चाइल्डहुड तो सबको अच्छा ही लगता था ना, क्योंकि उस टाइम तो सबको मजा खुशी इसमें ही करता था। तो इसीलिए मैं भी ऐसा ही था। मेरा घर का एक जॉइंट फैमिली था, तो उसमें मेरा 8 ब्रदर्स था एंड आई एम ओनली सिस्टर। सो दैट वाज द वेरी नाइस पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो सब मिलकर एक साथ रहते थे। मैंने छोटे से, मैं यंग लाइफ से मैंने रिसाइटेशन एंड ड्रामा में कुछ मेरा इंटरेस्ट था। तो ड्रामा करते थे एंड रिसाइटेशन, तो वो बहुत ही अच्छा लगता था। मेरा मदर जो है ना, वो भी मॉडर्न लुकिंग वुमेन थे, इसीलिए वो मुझे बहुत इनकरेज किया इस साइड से। एंड मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल प्रोग्राम अटेंड किया। आपको जो मदर थी वो बहुत आपको लेकर भी जाती थी कंपटीशन में। हाँ, बहुत सारा कंपटीशन में। बिकॉज हमारा घर जो था ना, वो हावड़ा में था। हावड़ा से दूर कलकत्ता, कलकत्ता से दूर इसका नॉर्थ कलकत्ता, साउथ कलकत्ता। तो मम्मी उधर सब लोग लेके जाते थे एंड डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया एंड कुछ प्राइज भी मिला उस टाइम। तो प्राइज तो मिला। और 8 भाई और 1 बहन एक साथ बड़े हुए थे। तो उसके बाद आपका लाइफ, जैसे कॉलेज लाइफ है, वो लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ में अच्छा ही था। मेरा बंगाली ऑनर्स में लिए थे मैंने। अच्छा। लेकिन कॉलेज लाइफ शुरू होने से ही खत्म हो गया। कैसे? क्योंकि मेरा शादी हो गया। मैंने कॉलेज में घुसा, फर्स्ट ईयर में मेरा शादी हो गया। शादी के बाद मैंने कंटिन्यू किया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ठीक है, लेकिन एंजॉय किया कॉलेज लाइफ। जिस दिन मिला उस दिन तो एंजॉय किया कॉलेज लाइफ बहुत सारा। एंड आफ्टर शादी मैं भी कॉलेज ज्वाइन किया, तो उस टाइम बहुत ही अच्छा ही लगा कॉलेज लाइफ। एंड मेरा जो कल्चरल प्रोग्राम है वो
बट वो प्रोग्राम कंटिन्यू होता था। मैं कॉलेज में पार्टिसिपेट करता था, डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था, उसमें मैं लगा रही थी। तो आफ्टर मैरिज आप कैसे ये आपका जो कल्चरल जो स्पिरिट था, जो इच्छा था, वो आप कैसे आगे लेकर गए? नहीं, पहले तो सब कुछ बंद हो गया जैसा सबको होता था। अच्छा। क्योंकि नया घर, नया रिलेटिव, नया सिचुएशन सब मिलकर टोटली बंद हो गया। ऐसा ही होता था, मेजॉरिटी में बंगाली नहीं, सब लड़की को ऐसा ही होता था। शादी के बाद उसका कोई अलग सा आइडेंटिटी नहीं था, इसीलिए पहले सब कुछ बंद हो गया। लेकिन मेरा सास जो थे ना, उसका कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा थे। वो सितार बजाते थे, तो इंस्ट्रूमेंट में उसका बहुत ही नज़दीक इंटरेस्ट था, तो वो रेगुलर सितार रिवाज करते थे। इसीलिए वो थोड़ा मुझे भी इंस्पायर किया, क्योंकि मेरा शादी से पहले मेरा थोड़ा कुछ इंटरेस्ट हुआ सितार से। अच्छा। सब मिलजुल के मैंने सितार सीखा उसके साथ 2-3 इयर्स, बट उसके लिए मेरा कुछ प्रसिद्ध नहीं हुआ। प्रसिद्ध जो हुआ वो कल्चरल एक्टिविटी, रिसाइटेशन, ड्रामा, इसी। अच्छा, तो अब जो रिसाइटेशन आप लिखते भी थे, अब बोल रहे थे, तो ये जो रिसाइटेशन ड्रामा, ये तो उसी टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन उसी टाइम पे आप क्या किए थे? जो टाइम पे ये सब नहीं हुआ, बाकी आप कैसे आगे बढ़े? हाँ, वैसे जब उस सब नहीं हुआ, मैंने शादी के कुछ साल बाद मेरा लड़का हुआ, बड़ा लड़का, मेरा 2 लड़का है। तो उससे बाद मैंने कुछ क्राफ्ट का कर्ज सीखा। अच्छा। क्राफ्ट जैसे टॉय मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, परफ्यूम मेकिंग, ये सब मैंने सीखा। और उस टाइम मैंने एक कोर्स कर लिया। और उसके बाद जो लड़की है ना, जो सब हाई सेकेंडरी पास करते थे, सब यंग लड़की, तो उसका तो कुछ दिन वेकेशन मिलता था, इसीलिए वो सब मेरा पास आता एंड मैं उसको टीच करता। हाँ, मैं उसको टीच करता, तो उसे मुझे बहुत अच्छा लगता। ठीक है, चलो कुछ तो किया हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे नहीं बैठ से, ऐसे बैठ के नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे वो रिसाइटेशन पसंद करते थे, ड्रामा पसंद करते थे, लिखना पसंद करते थे, लेकिन वो लेकर आगे जाना उसी टाइम पे मुश्किल था, लेकिन दूसरा एक लाइन उन्होंने चुन लिया। लेकिन वो तो मेरा अंदर में था ना, इसीलिए मैंने अपने आप चर्चा करते थे। अच्छा। हाँ, अपने आप। लेकिन मेरा जो संगी है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का संचय था, वो तो मेरा लाइफ लॉन्ग का फ्रेंड है, तो उसको बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो एवरीडे मैं कुछ ना कुछ पढ़ते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे। लेकिन है, मैं बाहर नहीं जा सकते, बाहर कोई कनेक्शन नहीं थे मेरा। लेकिन ये सब चल रहा था तो अच्छा ही लगा मुझे, चलो कुछ तो हो रहा था। जैसे आप बोल रहे थे कि आपके अंदर ये सब था, लेकिन कोई एस्टैब्लिश्डमेंट नहीं मिला, तो ऐसे कैसे आप सबके सामने आ गए? तो ये थोड़ा बताइए। मैंने, वो भी एक मजाक की बात है, मैंने तो एक एप्लीकेशन दिया कलकत्ता दूरदर्शन में। बहुत साल पहले, तो उसमें तो दिया तो ठीक है, कुछ रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। किंतु उससे 4 साल बाद मेरा एक कॉल आया, ये अगर आप इंटरेस्टेड है तो इधर आइए, दूरदर्शन में कुछ काम है। तो इसीलिए उधर मैंने एंट्री मिला। और उससे बाद क्या हुआ, सुनिए, उससे ही सुनिए। क्योंकि वो फोन तो मैंने की थी, तो उसी टाइम पे क्या हुआ, रुमा दी जब अप्लाई किए थे, वो तो रोशा रोड में था, तब दूरदर्शन गोल्फ ग्रीन में नहीं था, मैंने बहुत दिन पहले किए थे। तो गोल्फ ग्रीन आने के बाद मैं गोल्फ ग्रीन में ज्वाइन की, तो वहीं पे मेरे को एप्लीकेशन मिला। मैं फ़ोन की तो लैंडलाइन था, पुराना वाला, हाँ, अभी ये वाला नहीं। तो उसके बाद रुमा दी को हम लोग, मतलब रुमा दी बैठे नहीं थे, हर सेक्शन में रुमा दी, कितना सारा सेक्शन में रुमा दी काम किए, वो पता नहीं। जैसे चिल्ड्रन प्रोग्राम में फॉर द चिल्ड्रन बाय द चिल्ड्रन, बहुत सारा बच्चे को लेकर ऑर्गेनाइज करके डांस ड्रामा खुद लिख के म्यूजिक अरेंज करके, कॉस्ट्यूम,
प्रॉप्स बना के, मैंने इतना सारा करके, इतना गैंजेट था वो डांस ड्रामा में, क्या बोलूं। इसके बाद क्राफ्ट मेकिंग बच्चों को सिखाना। हम लोगों को हॉलीडे में जो समर वैकेशन में छुट्टी छुट्टी बोल के एक प्रोग्राम होता था, तो उसी टाइम पे रुमा दी बहुत फेमस थे, क्योंकि रुमा दी बहुत सारा चीज़ सिखाए थे बच्चों के लिए। इसके बाद एनवायरनमेंट के ऊपर रुमा दी प्रोग्राम किए थे, वो उसमें भी क्योंकि वुमेन्स प्रोग्राम किए थे, इतना सारा प्रोग्राम रुमा दी किए थे, क्योंकि उसके अंदर ना इतना नॉलेज है। और जिसमें उनका नॉलेज नहीं है, मैं सब्जेक्ट दे देती तो वो पढ़ाई करके ना एकदम तैयार हो जाते थे। ये ना उनका बहुत बड़ी चीज़ थी। एक्सपर्ट के साथ बात करना, किताब लेकर, मैगजीन लेकर इसमें जाके पढ़ना, बहुत सारा मैंने इतना इनपुट उनसे मिला मेरे को, जी क्या बोलूं, ने बहुत कुछ मिला। नहीं, ये तो सभी है ना, आने वाले के दोनों की मिल गया, एक दो फ्रेंड हो गया हम लोग, इसलिए पता चला हमारा एक साथ हम बहुत दिन पर चले, लेकिन हम लोग अभी भी चलेंगे बहुत दिन एक साथ, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ी है। तो ये तो हम सुने, अभी हम सुनेंगे जी इसके बाद रुमा दी क्या किए। इसके बाद ही रुमा दी बैठे नहीं थे, कुछ ना कुछ किए ना, अभी सुनिए उनकी बात। उसके बाद मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया सीनियर सिटीजन के लिए, वो है एनजीओ डिग्निटी फाउंडेशन, उसका नाम है। मुंबई बेस्ड एनजीओ है एंड ऑल ओवर इंडिया वी हैव 5 चैप्टर। तो कलकत्ता में ऐसा ही है डिग्निटी फाउंडेशन, तो उसे ज्वाइन किया क्योंकि साउथ कलकत्ता में उसका एक सेंटर है, उसमें मैंने ज्वाइन किया पहले एज ए कोऑर्डिनेटर। बाद में मैंने इतना मिलजुल कर उसको साथ एडेप्ट किया, उसका सब सेक्शन में मैंने काम किया। तो अभी तो मैं डिग्निटी फाउंडेशन का कलकत्ता चैप्टर हेड हूँ एंड कलकत्ता में हमारा 4 सेंटर्स है और बहुत सारे मेंबर्स हैं। एंड ये जो फाउंडेशन है ना, उसका एक है कि इधर सब सीनियर सिटीजन है एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। तो उस लोनलीनेस के निकाल के कैसे उसको उसका रेगुलर लाइफ में घुसाना है, वो मेरा एक टारगेट है। इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम अरेंज किया एंड दे आर ऑल्सो कैपेबल फॉर दैट। तो सो दे डांस करते थे, सिंगिंग करते थे, ड्रामा होते थे, ड्रामा। ये जो पेंडेमिक सिचुएशन था उसमें सब लोग जूम भी अडॉप्ट कर लिया, जूम में मैंने प्रोग्राम किया। तो इसीलिए मैं अभी उस फाउंडेशन से एकदम मिलजुल हो गया, वो हमारा एक फैमिली हो गया। लेकिन ये फाउंडेशन में आप घुसा कैसे? घुसा वो भी एक स्टोरी है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिया, मेरा एक फ्रेंड है राइटर, तो उसका एक बुक पब्लिशिंग थे, इसीलिए वो मुझे बोला। उस टाइम मैंने एंकरिंग भी करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज पे मैं एंकरिंग भी किया। तो वो एज ए एंकर मुझे बुलाया, तो मैंने गया। वो मेरा जो CEO था उसमें कलकत्ता में, वो मुझे देखकर बोला ये आप आ जाइए, मेरा फाउंडेशन ज्वाइन कीजिए। तो उस टाइम को मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये फाउंडेशन क्या है। मेरा जो इंटरव्यू भी हुआ वो भी ऐसे ही हुआ, मुझे मालूम नहीं हुआ वो एक इंटरव्यू है। तो हो गया, उससे मैंने ज्वाइन कर लिया उसके बाद। लेकिन उसी टाइम पे आप जो ज्वाइन किए और 12 साल बाद आज का जो आपका पोजीशन एक ही है ना, कुछ चेंज हुआ? उस टाइम तो ऐसे कोऑर्डिनेटर मैंने ज्वाइन किया, अभी मैं चैप्टर हेड हूँ। कलकत्ता में मेरा 4 सेंटर्स है, उसका चैप्टर हेड हूँ। सबको सब मिलजुल के बहुत अच्छा लगता है इधर काम करना। तो हम लोग देखा कि जैसे लोग बोलते हैं ना हाउस वाइफ, कभी नहीं बोलना, क्योंकि देखिए हाउस में रह के भी कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रुमादी का जो बात सुनी हम लोग ने, रिसिटेशन, ड्रामा, इतना सारा सीखे, जैसे चॉकलेट, परफ्यूम, टॉय मेकिंग, कैंडल मेकिंग, इतना सारा कुछ सीखे, वो भी दूसरों को सिखाए, कभी बैठे नहीं थे। फिर ये उनका जो टैलेंट है एंकरिंग का, वो एंकरिंग करके किसी का नजर में आ गए, ये डिग्निटी फाउंडेशन में भी आ गए, अभी मैनेजर है। तो ये आप जो लेडी अभी सोच रहे कि कुछ नहीं हुआ, तो उनके लिए आप क्या कहें? उनके लिए तो जरूर कहिए, अगर आपका मन का कुछ इच्छा है तो डेफिनेटली यू ट्राई दैट।
जो जिससे आपको अच्छा लगता है, जिस काम में अच्छा लगता है, जैसे ड्रामा हो, रिसर्टेशन हो, डांस भी हो, क्योंकि मैंने देखा 75-70 इयर्स में कैसे लोग डांस करते थे। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, राइटिंग में है, तो आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। मेरा घर के ही यही है, मेरा जो बयान है ना उसका थोड़ा इंटरेस्ट था राइटिंग के लिए, तो वो भी छोड़ दिया। तो मैंने बोला लिखो लिखो, आज वो कितना अच्छा लिखते थे। तो इसीलिए कुछ ना कुछ करना इज ए सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये नहीं ये आप कोई रिकॉग्नाइज करे, ये करते थे तुम, ये करो वो करो, कुछ नहीं। आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो आप चाहिए वो करिए, एंड बॉयज एज इज नो बार फॉर दैट। तो जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है ही, आप तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिला, उसके साथ साथ भी फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट भी मिला। हाँ, तो वो भी बहुत जरूरी है हर लेडी के लिए। थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ सबको चाहिए। तो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस वो एक अलग सा बात है, चाहिए, सबको चाहिए। तो इसीलिए कोई घर में बैठ के ऐसे दिन मत गुजारिए, कुछ ना कुछ कीजिए, सोचिए क्या आपको अच्छा लगता है, वो अच्छे में आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। पास में कोई ना कोई आ ही जाएगा। आप चलिए, पद चलिए, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको हाथ पकड़ने के लिए। देखा आप लोगों ने, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो हम बोल रहे हैं ना एज, रूमा दी को देख के कहीं से कहीं आपको लगा कि शी इज एन एजेड लेडी। ये जो एडजेक्टिव है ना एजेड, ये उनके साथ बिल्कुल नहीं चलता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने दिल की सुनती है और उस हिसाब से अपना लाइफ बिताती है। आई एम श्योर मैं, आप, हम सब अगर इस तरह से काम करें, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो, दिल से करिए, तो डेफिनेटली हम भी इतने अच्छा लाइफ बिताएंगे। देखिए हम सबको पता है जीवन का अंत होना ही है, पर वो जो रास्ता है ना उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए दिल की सुनना और आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, नमस्कार।